हाँ जी, तो आज अपने बात करने वाले हैं एडॉप्टर कैटेगरीज के बारे में, जिन्हें अपने हिंदी के अंदर ग्राही श्रेणियां बोलते हैं। एडॉप्टर कैटेगरीज क्या होती है? कोई भी न्यू आइडिया है, उसको पॉपुलेशन में से कोई पर्सन अगर उस एडॉप्ट करता है तो उसे किस कैटेगरी में अपने इंक्लूड करेंगे, और न्यू आइडिया को किस टाइम में उसने अडॉप्ट किया है, इसके अकॉर्डिंग अपने एडॉप्टर कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं। एडॉप्टर कैटेगरीज इनोवेटिवनेस के ऊपर डिपेंड करती है। इनोवेटिवनेस न्यू आइडिया को पॉपुलेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय के बीच की डिग्री है। अब देखा जाए तो अपने एडॉप्टर कैटेगरीज जो होती है उसको अपने किस तरीके से, एडॉप्टर कैटेगरीज जो होती है उनको अपने किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई न्यू आइडिया है, उस न्यू आइडिया को कौन अडॉप्ट करेगा? तो सर सोशल सिस्टम के अंदर अपने जो पॉपुलेशन होगी, सोशल सिस्टम में क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। वो पॉपुलेशन ही क्या करती है? अडॉप्ट करती है। सोशल सिस्टम में जो पॉपुलेशन होगी, इस पॉपुलेशन में से छिटपुट लोग हैं वो क्या करेंगे? इसको अडॉप्ट करेंगे। कोई भी न्यू आइडिया को अगर ये अपना लेते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? अडॉप्टर कहलाते हैं। अब ये एक टाइम ही नहीं अपनाते हैं, ये अलग अलग टाइम अपनाते हैं। जैसे न्यू आइडिया आया, कोई भी न्यू आइडिया आया और यहाँ पर पॉपुलेशन है, मान लो यहाँ पर पॉपुलेशन कोई 100 पॉपुलेशन है, वो काम में काम कर रही है, ठीक है। एक स्पेसिफिक रीजन है, उसमें 100 पॉपुलेशन है। सबसे पहले क्या होगा? मान लो कि इस रीजन में आईफोन का विकास हुआ। इस रीजन के अंदर क्या हुआ? आईफोन का डेवलपमेंट हुआ, एक नया फोन बना, उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक थी, वो फोन हैक नहीं होता है और फोन का अपना सिस्टम है और यह फोन अलग करता है इंटरनेट से। तो देखो, इस फोन की अपने जो थे, इस फोन को ग्रहण करने वाला ए अपने देखा जाए तो लगभग 2 से 3 आदमी थे जिसने ग्रहण कर लिया इसको। 2 to 3 पर्सन्स थे जिन्होंने आईफोन है वो ले लिया। पहली कैटेगरी रहती है। फिर क्या होता है? फिर इसको देखकर इस रीजन में अलग अलग जगह पर बहुत सारे लोग रह रहे थे, तो इनमें अलग अलग जगह पर लीडर थे। अलग अलग जगह पर क्या थे? लीडर थे। अब इन लीडरों ने क्या कर लिया? ये फोन है वो ले लिया, इस फोन को, अपने आईफोन को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद में इन लीडर्स को देखेंगे कुछ, फिर अपने इन लीडर्स को देखने के बाद में इस पॉपुलेशन का यहाँ पर 2 से 3 लोगों ने किया था। फिर ये जो लीडर थे इन्होंने मान के चलते हैं अपने कि लगभग 13.5 यानी 13 से 14 लोगों ने इसको ग्रहण कर लिया। 13 से 14 लोग लेकर आ गए। अब देखो, इन लीडर जो होते हैं वो सोशल सिस्टम के अंतर्गत सबसे बेस्ट इंटीग्रेटेड पार्ट होते हैं। तो इन्होंने क्या किया? 13 से 14 लोग आए, अलग अलग कोनों में ये फोन है वो पहुंच गया। उसके बाद में यहाँ पर 34 लोगों ने फिर ग्रहण कर लिया। अब 34 लोग थे, वो क्या थे? विचार विमर्श करते थे, और विचार विमर्श करने के बाद में उसने फोन लेकर आए कि हाँ भाई अच्छा फोन है। आगे क्या हुआ? आगे इन 34 को और देखा, ये सनकी लोग होते हैं। ये 34 जो लोग हैं ये सनकी लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं और उसके बाद में प्रोडक्ट को खरीदते हैं। फिर देखो, फिर कुछ लोग ऐसे थे 16% जिनके पास अब भी ये फोन नहीं था, जिनके पास अब भी ये फोन नहीं था, और ये जब बहुत बूढ़े हो गए उसके बाद में उन्होंने इस अपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। ये जब फोन आया था तो ये जवान थे, अब जवान थे तो ये बूढ़े हो गए, इतना टाइम गुजर गया इस आइडिया को आए हुए, और फिर इन्होंने आईफोन लेकर ये आए। तो इस एग्जाम्पल से अपने समझ सकते हैं कि कोई भी सोशल सिस्टम के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अपने जो एडॉप्टर्स होते हैं वो सबसे पहले होते हैं इनोवेटर्स। कितने परसेंटेज होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2.5% इनोवेटर्स होते हैं। 2.5% क्या होते हैं? इनोवेटर्स होते हैं। इनोवेटर्स होते हैं। इसके बाद में लगभग अपने कहें 13.5%, 13.5% जो थे वो क्या थे? वो थे सर अर्ली एडॉप्टर। कैसे थे? अर्ली एडॉप्टर थे।
अब इसके बाद में अगर देखा जाए तो यहां पर सोशल सिस्टम के अंदर 34% क्या थे, 34% यहां पर अर्ली मेजोरिटी थे, अर्ली मेजोरिटी थे। फिर देखो 34% यहां पर क्या थे, 34% यहां पर लेट मेजोरिटी थे, लेट मेजोरिटी। इसके बाद में अगर देखा जाए तो अपने लगभग 16% के करीब, 16% के करीब क्या थे, लिगार्ड्स थे। क्या थे, लिगार्ड्स थे। ये जब बुढ़े हो गए तब उन्होंने फोन है वो लेकर आए थे। तो देखो यहां पर इनोवेटर्स कितने थे, 100 लोग कोई भी जनसंख्या के अंदर रह रहे थे, उसमें से लगभग 2 से 3 लोग है वो इनोवेटर्स थे, 13 से 14 लोग है वो अर्ली एडोप्टर थे, 34 लोग उसमें अर्ली मेजोरिटी थे, 34 लोग लेट मेजोरिटी थे, 16% लिगार्ड्स थे। इसके कुछ रीजन भी होते हैं, जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो जो इनकी सोशल कंडीशन होती है वो बेस्ट होती है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो यहां पर जो इनोवेटर्स थे इनके पास पैसे भी काफी थे। लिगार्ड्स जो थे इनकी सोशल कंडीशन वेरी ट्रेडिशनल होती है। कैसी कंडीशन होती है, ये वेरी ट्रेडिशनल टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं। ये सामाजिक जितने भी जरूरी अपने प्रथाएं होती है उनको मानते हैं, समाज की जो नियम बनाए गए होते हैं उन पर ये चलते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये जो लोग थे ये वेंचरसम थे। ये कैसे थे, वेंचरसम थे, यानी ये साहसी लोग थे। कैसे थे, साहसी लोग थे ये। इनमें रिस्क लेने का साहस होता है। कोई भी अपने पॉपुलेशन के अंदर जो 2 से 3 लोग होते हैं वो साहसी होते हैं, रिस्क लेने की इनके अंदर क्षमता होती है, कैपेसिटी ऑफ रिस्क पावर होती है इनके पास। उसके बाद में ये जो लोग थे अर्ली एडोप्टर्स, ये समाज के अंदर रिस्पेक्टेबल होते हैं। ये समाज के अंदर कैसे होते हैं, रिस्पेक्टेबल होते हैं, इनकी रिस्पेक्ट होती है, या अपने कहें कि सोशल सिस्टम के अंदर ये लीडर होते हैं। ठीक है, एक लीडर होते हैं रीजन स्पेसिफिक के। फिर अपने बात करें अर्ली मेजोरिटी जो होते हैं, वो अर्ली मेजोरिटी वाले डेलिब्रेट्स होते हैं। ये विचार विमर्श करके अपने क्या करते हैं, कोई भी नए आइडिया को अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो ये सनकी होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं, याद रखना। ठीक है, स्पेक्टिकल टाइप के लोग होते हैं वो लेट मेजोरिटी वाले होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एडॉप्टर कैटेगरीज जो होती है वो अपनी पहली इनोवेटर्स होती है, दूसरी अर्ली एडॉप्टर्स होती है, तीसरी अर्ली मेजोरिटी होती है, चौथी लेट मेजोरिटी होती है, और पांचवी क्या होती है, लिगार्ड्स होती है। यानी एडॉप्टर कैटेगरीज कितनी होती है, एडॉप्टर कैटेगरीज जो होती है वो आपने देखा जाए तो 5 टाइप की होती है। कितने टाइप, 5 टाइप की होती है। ग्राही श्रेणियां 5 प्रकार की होती है। पहली इनोवेटर, अर्ली एडॉप्टर, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी और लिगार्ड्स। कोई भी न्यू आइडिया को अडॉप्ट करने का या एक्सेप्ट करने का या अपने जीवन के अंदर अपनाने का ये जो चरण होता है वो 5 प्रकार का होता है इन द पॉपुलेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।